पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीए अंसर हरर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अंसर साहब, मुझे बताइएगा कि आप इमरान खान ज़्यादा देर नहीं होगी एक सियासतदान के तौर पर बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने जेल में गुजार लिया, अब उनको रिहा कर देना चाहिए? देखिए जी, रिहा तो बात की बात है ना, उन पे केस ही नहीं बनता था ठीक है। कि उन्हें जेल में जाना ही नहीं चाहिए था। रिहाई तो बात की बात है। जितने भी आज तक केस किए सब झूठे हैं, हुँ, कोई भी केस स्टैंड नहीं कर रहा। अब हुँ, देख लें, अब 190 मिलियन वाला केस है, उसको लगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो उसकी समाप्ति कर ले। बिल्कुल। कोई भी इस तरह का केस जो है उसकी हुँ, जो कम से कम उसकी जो बेल है, बिल्कुल, उस हवाले से तो वो पहले वीक में ही हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन वो अब 5-6 महीने हो गए हैं, उसको लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। पिछले भी वेडनेसडे को हम वहाँ पे गए और कमिटमेंट हुई चीफ साहब की तरफ से कि नेक्स्ट वीक लग जाएगा, फिर नहीं लगाया गया। बाकी रही खान साहब की रिहाई के वाले से, देखिए जी, मैं नहीं समझता कि खान साहब कभी भी किसी बात पे भी नहीं आएंगे। जो डील है या उस हवाले से हुँ, ये हो ही नहीं सकता। मैं थर्सडे को खान हुँ, साहब से मिल के आया हूँ, हुँ, तो वहाँ जो उन्होंने कहा है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो खान साहब कह रहे थे कि मेरा कोई इश्यू नहीं है, मेरे साथ जो ये कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुँ, मैं इस गवर्नमेंट को नहीं मानता। ठीक है। तो किससे मुज़ाकरात मैंने करने हैं? हुँ, हाँ, किसी को ज़रूरत है मुज़ाकरात करने की तो मुज़ाकरात मैं करूँगा। कोई इंडिया के हवाले से कोई इशू है या इस मुल्क में अदलिया के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं, बाकी मैं कोई बात नहीं करूँगा कि मेरे पे केस है, मेरा वो ख़त्म करे, मेरी बेल करे। और हुँ, मैं खुद ये उनके सुन अल्फाज के जो हैं सुन के आया हूँ, ये भी नहीं सुनी सुनाई बातें। हुँ, वो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं है, मुझे उससे नहीं है, अदलिया आज़ाद हो जाए, मैंने जुर्म किया तो सजा दे दे, बिल्कुल। नहीं किया तो वो फ़र्क कर मोराल देंगे। कैसा है अब उनका? आप मिल के आए हैं? ज़बरदस्त, हैं? ज़बरदस्त है खान साहब। मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा फिटनेस, अच्छा। स्मार्टनेस, हुँ, वो क्या बताऊँ कि किस हुँ। तरह वो तो कुंदन बन चुके हैं, यकीन जाने वो। आप समझते हैं जिस दिन बाहर आएँगे तो लग पता जाएगा आपको? कोई शक नहीं है, अच्छा। जिस दिन बाहर आएगा ना खान, हाँ। अब वो वाला खान भी नहीं है, अब बहुत ऊपर चला गया है खान। उसको टाइम मिला है स्टडी करने का, हुँ। चीज़ें करने का। तो कितनी कुछ जगह दी है? वैसे तो बताया जाता है कि एक रूम में ही खान साहब को बिठाया गया, तो आप बता दें कि कितनी नहीं, कुछ देखिए, जगह? जो अंदर सेल है ना, हुँ, वहाँ तो नहीं हमें बिल्कुल, जाना होता। हमारा तो केस की वो हेयरिंग होती है, बिल्कुल, तो वो एक कम्युनिटी सेंटर है, बिल्कुल। उसके अंदर वो आते हैं। तो मैं बता दूं कि जब हाँ, खान साहब एंटर होते हैं, हाँ। जब भी, तो उन्हें ऐसे मुक्का लगा के आते हैं, खुश होते हैं, अपने वर्कर आपकी को हँसी से हौसले पता देते चलता हैं, है। हौसला आप देते हैं। अ, तो हैरान कन चीज़ें हुँ, हैं। बस मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से उनका जो वो है ना, हाँ, रूहानी सिलसिला, हुँ, वो ही है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिए हुआ है और खड़े हैं, और किसी बात पे वो झुकने को तैयार ही नहीं है। खान साहब हमेशा कहते थे कि ना मैं झुकूंगा, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। बिल्कुल। यकीन करें, उन्होंने हर चीज़ साबित कर दी है। और मुखालफिन जितने इल्ज़ाम लगाते थे, हुँ, एक एक करके सब अल्लाह ताला ने दिखाया है कि कोई चीज़ें हुँ, ऐसी थी। मैं मिसाल हुँ, देता हूँ कि ये कहते थे कि वो मंशियात के आदी हैं, 2 बिल्कुल। दिन भी नहीं गुजारेंगे। इस चीज़ का कभी पता ना चलता हाँ, जब तक वो जेल में ना जाते, और बिल्कुल। उन्होंने साबित करके दिया है कि 600 दिन से देख लो, प्लस हो गया है। 600 दिन से प्लस प्लस हो हो गया गया। है, बिल्कुल। वाह! ना वो बीमार हुए हैं, ना वो लेटे हैं, ना उन्होंने कहा है कि मुझे अस्पताल ले जाओ। 73 ईयर्स ईयर का ओल्ड, हाँ, बंदा, बिल्कुल। तो जी। वो हुँ, उन्होंने कभी ओके। कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे बाहर, मैं चलो चला जाऊँगा हुँ, हॉस्पिटल में जाकर लेट जाऊँ, नेवर। और जो अपोनेंट है हाँ। आपके सामने है कि उनकी कमर दर्द कर जाती है, वो लेट जाते हैं, वो बीमारियां, वो ड्रामे, वो प्लेटलेट्स, वो भागना करना, अब उसने बस साबित कर दिया है कि ऐसे लोग यकीन जाने सदियों में पैदा होते हैं जिस तरह उन्होंने। कब तक वैसे उम्मीद है, क्योंकि आपके पास अंदर की खबर शायद हो कि कब तक रिहाई जो है वो मुमकिन है? देखिए जी, मैं एक आपको क्लियर कर दूं कि हुँ, कोई डील वील नहीं ठीक है। है। बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है। हुँ, ये एक कहानी चल रही थी 6 और 7 मई को, ब्रीफिंग हुई कि नेवर, कोई ऐसी अच्छा। चीज़ नहीं, हुँ, कोई बिल्कुल उनकी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा। हुँ, वो कहते हैं मैं एक असूल पे खड़ा हूँ, तो मैं उस पे खड़ा हूँ। हुँ, अगर वो समझते हैं, वो देखे ना, ये तो एक ज़बरदस्ती एक कैद किया हुआ है ना, हुँ, केस तो कोई नहीं है, बिल्कुल। सारी दुनिया को पता है कि क्या ड्रामे इमरान हैं। खान के हक के हवाले से आप अपने हलके में भी निकलते हैं, लोगों को निकालते हैं? जी जी, बिल्कुल, लोगों में हर वक्त लोगों में होते हैं, हुँ, करते हैं। और मैं एक और बात बता दूँ जी, आपको, हसन साहब के मेरा हल्का जो है ना, जी, वो बैकवर्ड इलाका है। बिल्कुल, दरिया के किनारे जिस तरह लोग बसते हैं, बिल्कुल समझ गया। छोटे छोटे ज़मींदार हैं,
मैं 13 में जब इलेक्शन के लिए कैंपेन में जाता था ना, लोग कहते थे कि अच्छा वो कौन है जो आपके लीडर हैं, क्या नाम है। किसी को समझ आती थी, कोई कहता था अच्छा वो जो क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। आज मैं ये हल्फन बात करता हूँ कि आप गांव में चले जाएं, मैं हैरान रह जाता हूँ जब लोगों की खुशी में जाता है ना, एक बंदा ये सारा दिन अपने खेती बाड़ी करता है, तो अनपढ़ है, जो उसकी बातें सुने तो बंदा हैरान रह जाता है। वो दिलों में बस चुका है, हर बंदे के दिलों में है। और ये पहली दफ़ा मैं ये भी देख रहा हूँ कि जब आप किसी महल्ले गांव में जाते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे भाग के आते हैं कि ये खान का सिपाही है, इसको हाथ लगा लें, इसको देख लें। ये हो चुकी है, अल्लाह ताला की तरफ से बस लोगों के दिल ही फेंक आप चुके हैं। ख्वाहिश की जा रही है कि जल्द रिहा हो जाएंगे? जहर है जी, हर वक्त ख्वाहिश है, हाँ जी। हर वक्त ख्वाहिश है। और जब भी पार्टी का डिसीजन होगा तो हम आएंगे इंशाल्लाह। अब आखिरी बार ऐसा निकलेंगे कि रिहा करा के आएंगे। थैंक यू। मेहरबानी। थैंक यू। मैं ये शेयर करता हूँ। मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। मिनिमम सैलरी 35,000 है। जी, जी। मैं इंशाल्लाह एक्सपेक्ट भी करूंगी कि मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई जाए। दूर जो है इस दफ़ा बड़ी नज़रें जमा के बैठे हैं पंजाब असेंबली की। और आप बता दें, क्योंकि आप अंदर की बातें आपको बेहतर। जर्नलिस्ट के पास ज़्यादा अंदर की खबरें होती हैं। उस तरह अपोजिशन तो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, अवाम दुश्मन जो है वो बजट पर पास करने जा रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ऑपोजिशन की तो बात ना करें। ऑपोजिशन वाले तो वो हैं जो 9 में जिन्होंने दहशतगर्दी की थी मुल्क में। और आपको पता है PMLN एक ऐसी जमात है जो हमेशा एक हुकूमत फ्रेंडली बजट, एक पीपल्स फ्रेंडली बजट पेश करती है। हमारा बजट जो आएगा उसमें आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, टैक्सेस भी कम होंगे और इंशाल्लाह ताला लोगों को रिलीफ मिलेगा। मैडम, इस दफ़ा मजदूर की कितनी बजट बढ़ाई जा रही है? पहले तो 5,000 बढ़ा दिया गया था, अब कितनी बढ़ाई जा रही है? क्योंकि मजदूर जो है इस दफ़ा बड़ी नज़रें जमा के बैठे हैं पंजाब असेंबली की। और आप बता दें, क्योंकि आप अंदर की बातें आपको बेहतर पता होती हैं। इंशाल्लाह मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। हम्म। मिनिमम सैलरी 35,000 है। जी, जी। मैं इंशाल्लाह एक्सपेक्ट भी करूंगी कि मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई जाए। जी, जी। और आप लेबर मिनिस्टर भी जब यहाँ से गुजरेंगे उनसे भी पूछ लेना। जी। आई एम श्योर वो भी यही सोचेंगे कि लेकिन बढ़ानी आपके पास तो चाहिए। अंदर की होती हैं, आप बता दें कि नहीं, मिनिमम कितनी को बढ़ा देंगे? जर्नलिस्ट के पास ज़्यादा अंदर की खबरें होती हैं। थैंक यू।